तो यहाँ से सोमवीर सांगवान देख लीजिए, विधायक सोमवीर सांगवान चरखी दादरी, भव्य स्वागत किया जा रहा है उनका, तस्वीरों में देख लीजिए। हम यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रोग्राम जाट महासभा का किया गया है, अंतर्जातीय संसद लगाई गई है और ये वो सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से हैं। भव्य स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ। यहाँ तस्वीरों में देख लीजिए सोमवीर सांगवान के जयकारों के साथ यहाँ पे ये वो सांगवान है चरखी दादरी से और सांगवान खाप के प्रधान भी है मेरे साथ। भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं बेंगलुरु में और मेरे पीछे भी दिखा दीजिए थोड़ा सा प्रिंस लांबा घुमा के। हम जिस जगह मौजूद हैं ये यहाँ पे देख लीजिए अंतर्जातीय जाट महासदन यानी कि जाट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक के प्रवासी जाट समाज बेंगलोर में। और यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए मेरे साथ हरियाणा के बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता, फिलहाल जो बीजेपी के बड़े अच्छे नेता और सांगवान खाप के प्रधान हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ विधायक जी जो एमएलए हैं हरियाणा चरखी दादरी से, बाकी समाज के लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हुए, अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ पे और इनसे बारी बारी से जानेंगे जाट जो ये बेंगलुरु में जाट पार्लियामेंट लगाई गई है इसके बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी, स्वागत किया जा रहा है ये बेंगलुरु आने पर सभी जाट समाज हिंदुस्तान के सभी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। ये जाट समाज के बेंगलोर की तरफ से हाँ, बेंगलोर से स्वागत किया जी दलबीर सिंह सांगवान जी। तो यहाँ पे सांगवान साहब का स्वागत हुआ है, तो यहाँ पहुँचे काफ़ी दूर से चल के, तो इतनी दूर से आए हैं। सांगवान खाप के प्रधान है पिछले काफ़ी वर्षों से, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं इनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ, पहले पहाड़ी माता के मंदिर गया था, वहाँ ये मिले थे और हमारे पिताजी भी हमारे साथ थे। तो मुझे पता चला बड़ौदा से रमेश और रोशन की तरफ से, बड़ौदा से न्यूज़ मिला, तो इसके लिए मैं टाइम से पहले इनका स्वागत करने के लिए पहुँचा हुआ हूँ। सांगवान साहब बहुत खुश है। सांगवान साहब काफ़ी दूर से आए हैं और हर जगह पहुंचते हैं, पूरे इंडिया में जहां भी जाटों की बात हो वहां पहुंच जाते हैं। कई लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग है। कई नेताओं को जैसे पलसानिया जी कह रहे थे, निमंत्रण दिया हमने, वो कहे कि हम नहीं जात पात में नहीं पढ़ते। तो इस तरीके का आयोजन क्या वास्तव में जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग? जो नेता हरियाणा के उनका बयान आया है हम नहीं जाएंगे ऐसे प्रोग्राम में। क्या अपने किसी कौम के लिए काम करना हर व्यक्ति का धर्म फर्ज नहीं होता? ऐसा है, हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी योजना है। जो आदमी अपने समाज का नहीं है वो किसी का नहीं है। मुझे कोई संकोच नहीं है। हम छत्तीस बिरादरी के हैं, छत्तीस बिरादरी काम करते हैं। ये भी हमारा ऐसा है, हमारा खून का रिश्ता है। तो इनमें सहयोग करना, इसको आगे बढ़ाना मैं तो अपना कर्तव्य समझता हूँ। और जो इस प्रकार की सोच रखता है उनकी मानसिकता छोटी है। सांगवान साहब अपने अपनी कास्ट को सब बढ़ावा दे रहे हैं अपने धर्म के लिए, किसी अन्य कास्ट को कोई नीचा दिखाने का ऐसा कोई मोटिवेशन? इसका मकसद ही जो आज जाट सम्मेलन हो रहा है, इसका मकसद ये है कि समाज का सुधार, बुराई को रोकना, गरीब है साहे दरिद्र की मदद करना और समाज को छत्तीस बिरादरी को ऊपर उठा के एक शक्तिशाली जिंदाबाद इस समाज को मजबूती प्रदान करके देश हित में काम करना। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। सांगवान साहब एक मिनट माफ से जानूंगा, यहाँ पे पहुँचे हैं तो बेंगलोर में, जयपुर में हर जगह आप दिखाई देते हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा लगता है? क्या आप यहाँ अपने विचार रख के जाएंगे और क्या चाहते हैं, किस तरीके से ऊपर उठाए? विचार तो रखेंगे और अपनी तरफ से प्रयास करें, सब भाई मिल बैठ के कोई ऐसा फैसला ले जो समाज के उद्धार के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए कुछ करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने भाई, इतनी अंतर्जातीय जाट समुदाय इकट्ठा हो रहा है। तो इसका जब जब समाज ने जरूरत पड़ी, जब जब देश और धर्म में जरूरत पड़ी, तो मुझे ये कहने भी कोई संकोच नहीं। सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे ज़्यादा त्याग और तपस्या काम हिंदुस्तान के अंदर जाट समाज ने किया। क्या इस तरीके के प्रोग्राम से कुछ बल एकता आएगी? सब आएगी, जब भाई इकट्ठे होंगे तो बढ़िया मैसेज आएगा और भाई इकट्ठे होंगे तो ताकत है, उसका सदुपयोग समाज हित में होगा। इसका समाज में और देश को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। शायद आपसी फूट को कैसे मेटेंगे? कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले आज का जाट बिरादरी में आपस में टांग खचाई कुछ ज़्यादा। ऐसा है कि टांग खिंचाई को तो रोकना है, हम एक दूसरे को सहयोग करना है। अपने जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट है, इसको मिटने के लिए आज प्रयास करेंगे
हमारे समाज के अंदर एक बहुत बात है, बोला फलाना का छोरा फौज में कैप्टन बन गया, बोला बन गया, इसका बाबू अपना मेंबर नहीं बन दिया। कोई बने उसको, जो आगे बढ़ता है उसको सहयोग करो, उसको आगे बढ़ाओ, और जो गलत काम करने वाला चाहे कोई हो उसका विरोध करो। सर, जाटों के बच्चे आजकल सर्विस में नहीं मिल पा रही है, जैसे कई कमियां हैं, वो कब मिटेंगे पता नहीं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए कुछ सोच के? ऐसा युवाओं के लिए अपनी तरफ से आज ये हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के अग्रिम पंक्ति के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई लाइब्रेरी, कोई कोचिंग, कोई अच्छी व्यवस्था के साथ जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे खेलों में हो तो उनको प्रोत्साहन देना, सरकार की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मुहैया कराना और आगे बढ़ें। दुनिया में देश का नाम रोशन हो, इलाके का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो, उसी के प्रयास में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आए। सर, चलते चलते एक बात और जानूंगा, आपकी तरफ से युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए, गरीबों के लिए आप पे पास दो पावर है। सांगवान खाप के प्रधान पिछले काफ़ी वर्षों से हैं, ऊपर से आप MLA हैं, विधायक हैं, फिलहाल BJP में हैं, तो आपका दायित्व तो डबल बनता है। तो आप अपनी तरफ से जैसे कभी जरूरत पड़े यहाँ इस तरह के प्रोग्राम में, तो कितना आप आगे बढ़ के? ऐसा है, मैं पिछले मुन्नालाल जी पूरी जिंदगी समर्पित हूँ समाज के लिए, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राजनीति के साथ साथ लोगों ने मेरे को समाज का मुखिया बना रखा है, उसके लिए मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी है। तो जब जब समाज के अंदर कोई बुराई आए, कितने आयोजन करें, हमने बुराई को रोकना, बच्चों के अंदर जो आज नशा घर कर गया उसको रोकना, एक दूसरे की जो टांग खिंचाए उसको रोकना, सब मिलकर सामूहिक आगे बढ़ें, ज़रूरतमंद बच्चों को हर तरह का सहयोग करें और सब मिलकर आगे बढ़े, देश की प्रोग्रेस में बड़ा योगदान हो, भारत पुण्य विश्वगुरु बने, भारत छोड़ने की चिड़िया बने, उस भारत को आगे बढ़ाने में हम सबका योगदान हो, ऐसी कल्पना लेकर मैं आए। सर, स्वागत भव्य किया गया आपका, क्या कहेंगे इसको लेके? मैं खुश हूँ तमाम भाइयों से मिलके, जहाँ भाईचारा मिलता है, इससे चाहे हम अमेरिका में रहें, इंग्लैंड में रहें, फ्रांस में रहें, जर्मनी में रहें, जो हमारा खून का रिश्ता हमारे को खींच लेता है, उसी का परिणाम जो आज हमारे को यहाँ लिया है। एक मिनट, राम जी, मेरा नाम गणपत चौधरी है, राजस्थान नागौर जिले से हूँ। बहुत दूर से आए? हाँ, पर बस नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। मैं चौधरी साहब और विधायक साहब के सामने मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को। मैं 97 में है और साहब की उम्र है, मैं साहब का नाम ले रहा था। साहब ने एक भाषण दिया था कि पैसा कहीं और है, नौकरी में पीछे मत रहो। मैं 97 में इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आया था, आर्मी में भर्ती नहीं होकर मैं ये बिजनेस करने लग गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जॉब चाहिए, हमारे को नौकरी चाहिए। जैसे मैं भी जाट हूँ, दाहिल हूँ, आप भी जाट हैं, तो नौकरी के साथ साथ हमको बिजनेस में, कॉर्पोरेट में भी फोकस करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? पुलिस फोर्स, IAS IPS, तहसीलदार, वो हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई लोगों सुनो, सागवान साहब की जुबान, पैसा कहीं और है, आप कॉर्पोरेट में आओ, बिजनेस में आओ। मेरी बोल रहा हूँ, मैं 97 में आर्मी के लिए आया, 40,000 कमाता था, आज मेरे बच्चों की 3-3 लाख फीस है, मेरा बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ साहब के साथ बिजनेस में भी आना चाहिए। तो यहाँ से सोमवीर सांगवान देख लीजिए, विधायक सोमवीर सांगवान चरखी दादरी, भव्य स्वागत किया जा रहा है उनका, तस्वीरों में देख लीजिए। हम यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रोग्राम जाट महासभा का किया गया है, अंतर्जातीय संसद लगाई गई है, और ये वो सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से हैं। भव्य स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ, यहाँ तस्वीरों में देख लीजिए, सोमवीर सांगवान के जयकारों के साथ यहाँ पे। ये वो सांगवान है चरखी दादरी से, और सांगवान खाप के प्रधान भी है मेरे साथ। भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। कैसा प्रोग्राम रहा ये बताइए? ऐसा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, सफल आयोजन था, भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। और आज काफ़ी तमाम बुद्धिजीवी अपने विचार रखें, अगला जो प्रोग्राम होगा वेल डन, बहुत अच्छा होगा, और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे जो समाज के अंदर बुराई है उनको रोकने के लिए, और तमाम भाईचारा जोड़ने का काम करेंगे। तो आगे के लिए जैसे क्या कुछ यहाँ पे आपने मैसेज दिया? बाकी कई नेता आए हुए थे, और नेताओं को तो मंच हमेशा मिल ही जाता है, लेकिन कई लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आए थे, कोई व्यापारी वर्ग के कुछ अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी उनको तो मौका नहीं मिला, आप लोगों को सबको मौका मिला है, जो बड़े नेता थे। तो आप दशा और दिशा देते हो समाज को, तो ये आज यहाँ से क्या दे के जा रहे? ऐसा है, समाज को बहुत बहुत मुबारकबाद, सफल आयोजन है, और देश हित में, समाज हित में समाज को जागृत करना, बच्चों को नशे से हटाना, नशा ख़त्म करना, अपराध को रोकना, अच्छी मुहिम में देश हित में काम करना, देश समाज हित में काम करना, मोटिवेट करके बेहतरीन व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। तो सर, हमेशा मंच के माध्यम से सभी ने बोला है भाई एक जाट समाज है, हमेशा सारे समाज को दशा दी है, दिशा दी है, और सारे समाज को साथ लेके चला है।
तो आज कहीं ना कहीं बिजनेस में समाज थोड़ा सा पिछड़ता जा रहा है। तो बिजनेस को लेके जो व्यापारी वर्ग हैं, जो ये हैं, तो क्या कुछ ऐसा चलाएंगे कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं? कुछ ऐसा है, आज जो हमारे जो भाई यहाँ आके व्यापार में अपना भागीदारी कर रहे हैं, एक शुरुआत है। क्योंकि जाट समुदाय सिर्फ सरकारी नौकरी और खेती बाड़ी तक सीमित था। आज सोच चेंज और थॉट, हमने अपनी सोच को बदला और बच्चे इसके साथ साथ रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो खुद नौकरी की बजाय औरों को रोज़गार देने की स्थिति में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। सर, यहाँ से जितने भी बुद्धिजीवी खड़े हैं अलग अलग जगह से आए सारे, और सब अपनी जगह परंपरागत है, सब अपनी जगह, कोई व्यापारी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है। सर, आप पे एक बात लागू होती है, आप नेता हैं, और नेता एक समाज का होता नहीं है, सभी सारे समाज के होते हैं। आप पर्टिकुलर समाज में आए हैं, तो हरियाणा में कई जगह सब नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया, नहीं हम वो खुद जाट थे, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया, नहीं किसी विशेष हम किसी प्रोग्राम में जाएं, किसी जात के में। तो क्या आपको प्रभाव नहीं पड़ने वाला? ऐसा है, ये आदमी की विवेक और बुद्धि पर डिपेंड करता है, उस आदमी की सोच डिपेंड करता है। मैं नहीं समझता जो आदमी अपने समाज का नहीं वो किसी का नहीं है। समाज के लिए काम करना कौन सा गुनाह है? लेकिन इसके साथ साथ छत्तीस बरादरी के जो भाई हैं उनकी भी सेवा में हम काफ़ी चट रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए। लेकिन जहाँ समाज की बात है, जिस खून से पैदा है उसके उनमें सहयोग करना, उनके साथ मिलना, उनके साथ शामिल होना कौन सा गुनाह? मैं नहीं समझता। अगर जो इसी प्रकार सोचता है, उनकी छोटी मानसिकता है, उन्होंने गलत सोच रहा है। मैं तो हर समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ बुलाते हैं वही जाता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वो सोच रहे हैं उनकी सोच। तो सर, वीर तेजा जी और हमारे महाराजा सूरजमल और इनके एक नारा आपके मुख से सारे खड़े हैं, एक नारा लगा के दिखा दीजिए। चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। थैंक यू, आपसे बात, थैंक यू, धन्यवाद। और खड़े आप भी आए हैं, सबसे जान लेते हैं हम जी, क्या कहेंगे? हिसार से आया हूँ जी, बलराज सिंह मलिक मेरा नाम है। मलिक साहब, काफ़ी दूर से पहुँचे, फ्लाइट से पहुँचे होंगे? नहीं, रेल से थे। हाँ जी, मैं कई क्या प्रोग्राम में कुछ त्रुटियाँ रही या खुद से प्रोग्राम से? ऐसा है जी, पहली बार ये जो है इसमें साउथ के अंदर प्रोग्राम हुआ है, और मैं यहाँ 10-12 दिन से हूँ कि मेरा बेटा यहाँ सर्विस करता है। तो मैं ट्राई में था कि कुछ जाट समाज के एड्रेस मेरे को मिले, लेकिन वो मेरे को मिले नहीं। लेकिन आज मैंने कुछ कैप्चर किए हैं अभी तो एड्रेस, तो प्रोग्राम अच्छा रहा, सक्सेसफुल प्रोग्राम था ये। यहाँ पहली बार ये पता लगा है कि भाई साउथ के अंदर इतने हमारे जाट समाज के भाई बंधु रहते हैं। सर, आप भी चीन से आए काफ़ी दूर से, तो काफ़ी दूर से फ्लाइट से चल के आए हैं, और उम्र भी आपकी भी 64 साल। क्या कहें, कैसा बहुत अच्छा। वो भी साउथ, वहाँ में डंका जाटों ने बजा दिया, तो जहाँ जाते हैं वहाँ रंग जमा देते हैं। वहाँ बिल्कुल ओका आपने सारा प्रोग्राम सुना, तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। हम यहाँ जो बसे हुए हैं आकर के या बिजनेस कर रहे हैं, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनको अपने और भाइयों को भी बुलाएं। और यहाँ एक बहुत ही मतलब व्यापार का एक केंद्र है, नौकरी का केंद्र है। ये कुछ लोग वहाँ ट्राई करते रहते हैं, वहाँ की ट्राइयों में छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। यहाँ बहुत बढ़िया व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा अड्डा है। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप कोशिश करके अपने भाइयों को लेकर आए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू साहब।